अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 33 को कवर करेंगे। और यहाँ पे जी हमें सबसे पहले एग्जांपल दी गई है जो कि इस टाइप का ट्री है जिसमें बनाया जाएगा। और ये सेम चीज है जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी कवर की थी, लेकिन यहाँ पर अभी एडिशन हो गया है कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। जिस तरह ये यहाँ पर प्लस और स्टेरिक ये सब सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने नंबर्स को भी ऐड किया है। तो अभी हमें इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से इंक्रीज को जनरेट कराना है। तो जी चलिए अब हम इन्हें समझते हैं। इन्होंने बोला है कि हमें एस से स्टार्ट करना है, ठीक है। एस स्टार्ट में लिख लें आप। उसके बाद जी एस प्लस एस लिखा है, तो एक एस को इन्होंने लेफ्ट साइड पर लिख लिया है और एक को राइट साइड पर, और दरमियान में इन्होंने यहाँ पर प्लस को ऐड कर दिया है। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने एस्टेरिक एस लिखा है। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छा दो काम हो सकते थे ये, या तो यहाँ पर हम एस्टेरिक एस लिख दें या तो फिर हम किसी नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर हमारे पास एक एस ये है और एक एस ये है, तो हम दोनों काम इस वक्त करेंगे। एस्टेरिक एस वाला भी करेंगे और नंबर वाला भी। अब नंबर्स हमारे पास ये हैं जो कि इन्होंने हमें दिए हुए हैं, हम जस्ट इन्हीं नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं। तो जी हम लेफ्ट साइड पे एक नंबर ऐड कर देंगे 3। अच्छा, अब हमने इसमें से 3 को ही क्यों ऐड किया, क्योंकि आप देखें यहाँ पर हमारे पास प्लस था, ये यहाँ पर, ठीक है जी। और प्लस के लेफ्ट साइड वाला यानी इस साइड वाला जो भी नंबर होगा हम उसी को ऐड करेंगे। तो इसलिए जी यहाँ पर हमने इस 3 को ऐड कर दिया। उसके बाद जी हमें यहाँ पर ये एस्टेरिक एस जो है इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। एस को इस साइड पे, दरमियान में स्टेरिक और फिर एस। उसके बाद अब यहाँ से हमारे पास ऐड करने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ नंबर ही है जो हमारा रहता है। तो यहाँ से हम 4 स्टेरिक 5 को ऐड करेंगे। 4 स्टेरिक 5 को ऐड हम इस तरीके से करेंगे कि 4 देखे स्टेरिक के लेफ्ट साइड पे है तो हम 4 को यहाँ पर लिखेंगे, और 5 स्टेरिक के राइट साइड पर, तो 5 को हम इस साइड पे लिखेंगे। तो जी इस तरीके से ये जो हमारा यहाँ पे ट्री है ये कंप्लीट यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अब इसके अलावा जी ट्री को हम एक और तरीके से भी यहाँ पर बना सकते हैं कि स्टार्ट में तो देखें वही चीज जो हमने एस लिखा था, एस लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एस प्लस एस हमने यहाँ पर मेंशन किया था ना जी, एस प्लस एस ये वाला। तो लेकिन यहाँ पर आप CFG में तो देखें एस प्लस एस भी है हमारे पास, इसके अलावा एस्टेरिक एस भी है। हम स्टेरिक वाले को भी तो लिख सकते थे ना। तो इस केस में हम यहाँ पर इस स्टेरिक वाले को लिखेंगे, ठीक है। अभी प्लस वाले को स्किप कर देंगे, स्टेरिक वाले को पहले लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर एक और काम किया था कि लेफ्ट साइड पे हमने नंबर इस्तेमाल किया था और राइट साइड पे हमने एस को अगेन लिखा था, लेकिन हम यहाँ पर उसको ऑपोजिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एस प्लस एस यही बचा था ना हमारे पास, इसको हम लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और राइट साइड पे जो बचेगा यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे। तो एस प्लस एस तो चले डायरेक्टली आ गया। अब नंबर्स में से देखें, हम नंबर्स में से वो नंबर सिलेक्ट करेंगे। ये देखें स्टेरिक है ना, आप इस सिंबल को देखकर नंबर लिखें कि वो नंबर जो कि स्टेरिक की राइट साइड पे है, क्योंकि हमें राइट साइड पे नंबर लिखना था तो स्टेरिक की राइट साइड पर यहाँ 5 है, तो इसलिए हमने 5 को पिक किया और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें अब हमारे पास जो एस प्लस एस है, अब इससे आप देखें कि प्लस के लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर है, तो लेफ्ट साइड पे है जी 3, यहाँ पर आ गया 3। इसी तरह राइट साइड पे जो नंबर है प्लस के, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। तो इस तरीके से जी ये हमने ट्रीज दोनों ड्रॉ कर दिए हैं। अब पहले तो जी हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन सी, हमें ये जो नंबर था इसको सॉल्व करने के दो तरीके थे, या तो पहले हम प्लस करेंगे या फिर पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरीके ही इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ये यही चीज बता रहे हैं कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं और इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इसको कैलकुलेट किया। लेट्स सपोज अगर हमने पहले इसको प्लस कर लिया, प्लस करने के बाद हमारे पास 7 आ गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये 35 आंसर आ गया। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, और दूसरी पॉसिबिलिटी देखें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया जी 20 में 3 को ऐड करेंगे तो जी हमारा आएगा 23। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज यानी ये जो 35 वाली है वो इस पर और 23 वाली इस पर अप्लाई होती है। अब मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे जो s है ना हमारे, हमने इन्हें रिड्यूस कर दिया है। यानी ये देखें s अगेन s और फिर 3, तो क्यों ना हम s को डायरेक्टली यहाँ 3 से मिला लें, ठीक है। तो ये काम इन्होंने यहाँ पर किया है, s को डायरेक्टली 3 से मिला दिया, दरमियान वाला जो s है उसको खत्म कर दिया है। यहाँ पर भी सेम काम है जी, s और फिर उसके बाद जी 4, तो इन्होंने इसी s को डायरेक्टली यहाँ से 4 से मिला दिया, इस तरफ भी डायरेक्टली 5 से मिला दिया, यानी ये जो दरमियान में एक्स्ट्रा s आ रहे थे इन्होंने इसको कर दिया है जी रिड्यूस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं s डायरेक्टली 3 के साथ और ये वाला s डायरेक्टली 4 के साथ और डायरेक्टली 5 के साथ, ठीक है जी। इस तरीके से इन्होंने इसको सॉल्व किया है। अच्छा, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई इन्होंने किया है कुछ इस तरीके से, ये जो स्टेरिक वाला है ना इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो ये तो जी यहाँ पर आ गया है 20। तो जैसे ही मिसाल के तौर पर यहाँ पर 20 आएगा, लेट्स सपोज आप अगर इसको दरमियान में भी 20 लिख लें इस तरह, तो ये फिर से आ जाएगा s
S और फिर ही पहुंचेगा 20 तक, जबकि हम S को तो रिड्यूस कर रहे थे, तो फिर से हम इस दरमियान वाले S को खत्म कर देंगे और ये जो 20 है ना, इसको यहाँ डायरेक्टली S के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अब 3 + 20 ये आ गया जी हमारे पास। अब यहाँ से हम 3 को डायरेक्टली 20 के साथ में प्लस कर देंगे, तो ये यहाँ पे हमारे पास जी 23 आंसर आ जाएगा। और ये बिल्कुल सेम आंसर है जी जो हमारा यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आया था। अच्छा, उसके बाद जी अब हमारा ये वाला जो ट्री है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर है जो कि अभी हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ये देखें जी, पहले तो हमने ये जो S था ना, ये वाला S और फिर 3, इसको रिड्यूस किया है डायरेक्टली S को 3 के साथ मिलाकर। यहाँ से S और 4 इसको भी रिड्यूस कर लें डायरेक्टली S को 4 के साथ मिलाकर। यहाँ से जी S 5 इसको डायरेक्टली रिड्यूस किया है S को 5 के साथ मिलाकर। उसके बाद 3 को 4 से कर लें प्लस, तो ये आ गया जी 7। और जैसे ही यहाँ पर 7 आएगा तो ये S और फिर 7, ठीक है, तो ये दरमियान वाला S यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, S डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा इस 7 के साथ। उसके बाद ये जो 5 है ये यहीं पर था और इधर से इन्होंने S को 5 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया और 7 को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा जी यहाँ पर 35। अब आप देखें, इसका आंसर आया है 35 और इसका आंसर आया है 23, जो कि बिल्कुल सेम है जो कि हमने इक्वेशंस यहाँ पर सॉल्व की थी। ये यहाँ पर 35 और यहाँ पर 23, देन इट्स मीन ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद जी अब हम यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल भी इसी से मिलती जुलती है। यहाँ पर जी हमें ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है। यहाँ पर हमारे पास सेम ही है तकरीबन, ठीक है, S+S, एस्टेरिक S और कुछ नंबर। तो यहाँ पर हमने सेम काम किया, S+S जो था इसके साथ में हमने ये वाला जो S है यहाँ पर प्रोडक्शन अप्लाई की और ये एस्टेरिक X को यहाँ लिख दिया, ये आ गया। उसके बाद अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे नंबर्स थे ना, ये वाले जो ऊपर हमें गिवन है, ये 3 + 4 स्टेरिक 5, ये नंबर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो प्लस के जो लेफ्ट साइड पर था 3 था वो इधर लिख लिया, 4 स्टेरिक 5 था तो 4 इस S की जगह और 5 इस S की जगह। तो इस तरीके से जी ये हमारी इक्वेशन बन गई। 4 × 5 करेंगे 20 आएगा, 20 + 3 करके 23। उसके बाद जी सेम काम अब यहाँ पर भी किया गया है। अब इन्होंने पहले एस्टेरिक S को लिख लिया है, उसके बाद इन्होंने एस्टेरिक S के पहले S को रिप्लेस कर दिया है S+S से, ये आ गया जी S+S। उसके बाद स्टेरिक S ऐसे ही है। अच्छा, अब नंबर्स जो थे हमारे पास सेम, 3 + 4 स्टेरिक 5, तो वही नंबर्स लिखेंगे, ये आ गया जी। अब प्लस के साइड वाला कौन सा था, यहाँ पर आएगा 3 + 4, उसके बाद है जी हमारे पास स्टेरिक 5, तो 3 + 4 कर देंगे 7, जो आंसर आएगा 7 × 5 तो वो आ जाएगा 35। अब यहाँ पर भी आप देखें हमारा ये 35 आ गया, ये आ गया जी 23, जो कि बिल्कुल सेम है ये जो टॉप पर इक्वेशन से हमने सॉल्व किया था इसके भी, और ये जो यहाँ से हमने ट्रीज की हेल्प से सॉल्व किया था इसके भी, ठीक है। तो ये तीनों आंसर्स हमारे इक्वल आ गए हैं, देन इट्स मीन हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आया है। इसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉलिश नोटेशन 000। अच्छा, इसमें हम क्या कुछ करेंगे कि सेम हमें जी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है और यहाँ पे जी हमारे पास ट्रू ट्रीज बने हैं जो कि सेम हमने अभी यहाँ पर बनाए थे, ठीक है, ये टॉप वाले, यही दोनों उठाकर इन्होंने यहाँ पर लिख दिए। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद इन्होंने इसको किया है जी रिड्यूस S से, यानी ये वाले जो S हैं हमने इनको कम कर दिया है जितने भी S थे। अब देखें S इसको प्लस किया जा रहा था, ठीक है, यानी ये जो S हैं इन दोनों को आपस में प्लस किया जा रहा था, तो यहाँ पर दरमियान में क्योंकि प्लस ऑपरेटर यूज हुआ है तो इन्होंने इस प्लस को डायरेक्टली कनेक्ट किया है 3 के साथ, S+3, और इस तरफ ये जो प्लस था ये कनेक्ट हो रहा था यहाँ स्टेरिक के साथ में, तो इन्होंने इस S को यहाँ से खत्म कर लिया और इस प्लस को यहाँ स्टेरिक के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद जी यहाँ पर भी नीचे सेम तरीकेकार है कि ये जो ऊपर वाले S थे यानी ये वाला और ये वाला, इन्हें यहाँ से हम रिड्यूस कर देंगे, खत्म कर लेंगे, और ये जो स्टेरिक है इसको 4 के साथ में और 5 के साथ में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये इस तरीके से 4 के साथ में और फिर 5 के साथ में कनेक्ट। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो किया गया है, यहाँ से भी डायरेक्टली समझ लें कि ये वाला S, ठीक है, ये S, इसके अलावा ये और ये S खत्म हो जाएगा, जबकि ऊपर से S आने के बाद एक तो ये स्टेरिक 5 के साथ, स्टेरिक प्लस के साथ, उसके बाद प्लस को 3 के साथ और प्लस को 4 के साथ, ठीक है। इस तरीके से हमने इस ट्री को कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है और सेम चीज बताई गई है कि मोस्ट S जो है हमने एलिमिनेटेड कर दिए हैं, यानी मोस्टली S यहाँ पर खत्म हो गए हैं, लेकिन सब S खत्म नहीं हुए। देखें आप स्टार्ट में फिर भी हमारे पास S आ रहा है। इसके बाद जी अब हम इन ट्रीज की हेल्प से इस इक्वेशन को
राइट डाउन करेंगे तो इसको लिखने का यही तरीकेकार है कि टॉप से लिखना शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले जी हमारे पास है जी प्लस, प्लस लिखेंगे हम, ये आ गया प्लस। उसके बाद हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये 3, लेफ्ट के बाद फिर राइट जाएंगे, स्टेरिक आ गया, स्टेरिक के बाद फिर लेफ्ट यानी 4 और फिर उसके बाद हम फिर से राइट जाएंगे यानी 5। ठीक है, यानी हमने कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व किया कि टॉप वाला लिखा, लेफ्ट से फिर राइट, फिर लेफ्ट से फिर राइट। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी यहाँ पर ये इक्वेशन बना दी। अब ये जो है हमारा ये वाला ट्री, अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे कि ये जो स्टेरिक है इसको हम पहले लिखेंगे, ये लिख लिया पहले। उसके बाद हम नीचे आएंगे, प्लस लिखेंगे। अब प्लस को लिखने के बाद हम डायरेक्टली 4 की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि हम पहले और नीचे चले जाएंगे, 3 लिखेंगे। ये देखें जी, पहले प्लस और फिर से 3। अब 3 के बाद जी फिर हम ऊपर आना शुरू होंगे राइट से आते हुए। तो ये जी पहले हम 4 लिखेंगे, ये 4 लिख लिया। उसके बाद अब हम ऊपर आएंगे 5 की तरफ। तो इस तरीके से जी ये हमने अपनी सेकंड इक्वेशन भी पूरी लिख ली। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने हमारे टॉपिक के नेम के बारे में बताया कि यहाँ पर जो हमने ट्रिपल ओ इस्तेमाल किया था ये क्यों इस्तेमाल हुआ है। तो इसको कहा गया है जी ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड। ठीक है, इसकी वजह से जी इसको नाम दिया गया है ट्रिपल ओ। उसके बाद जी इन्होंने सेम ये जो चीज लिखी थी यहाँ पर, अब इन्होंने इसको सॉल्व किया है। अब सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, पहले तो जी इस इक्वेशन को सॉल्व करें। अब इसको ना आपने इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये जो हमारे दो नंबर्स लिखे होंगे ना, जिस तरह अभी ये 4 और 5 लिखा है, तो इस पे वो ऑपरेशन अप्लाई करना है जो कि इसकी लेफ्ट साइड पे होगा। अब जिस तरह यहाँ पर 4 और 5 लिखा है ना, तो हम इस पर ये स्टेरिक यानी मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। ये रहा जी 4 और 5, इसको हम कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई, तो 4 5 से हो गया 20। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास लिखा है 20 और 3, इसके लेफ्ट साइड पर प्लस है हमारे पास, तो हम 20 + 3 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 23। सेम प्रोसीजर जी यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि इनके लेफ्ट साइड वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करें। तो देखें 4 और 5 यहाँ पर तो कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ देर के लिए फिर हम 5 को स्किप करेंगे, 4 और 3 को देखें, इसके पीछे है जी प्लस, तो फिर हम यहाँ पर पहले 4 + 3 करेंगे। तो 4 + 3 कर दिया, हमारे पास आ गया 7। उसके बाद जी 5 7, तो यहाँ से हम 5 को 7 से, इसके पीछे है जी स्टेरिक, तो मतलब 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जवाब आ जाएगा 35। तो इस तरीके से जी इसका जवाब फिर से हमारे पास 35 आ गया और ऊपर वाले का जवाब 23, जो कि बिल्कुल सेम है जो कि हमने यहाँ पर अभी सॉल्व किया था। 2 से 3 मरतबा हमने इसको सॉल्व किया है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा ये जो टॉप पर हमने इक्वेशन में सॉल्व किया था यहाँ पर। इसके अलावा अब इन्होंने हमें बताया है कि कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं इनफिनिक्स। इनफिनिक्स मतलब ये जो सिंबल्स हैं स्टेरिक का, प्लस का, ये हमारे नंबर्स के दरमियान में होते हैं। इनका मतलब होता है ना बीच, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये जो हमारे सिंबल्स हैं ये दरमियान में डालते हैं हम नंबर्स के, तो वो हमारी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती है। लेकिन जब हम इस पे ये 000 यानी ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड वाला ये पॉलिश नोटेशन इसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी इनफिनिक्स से चेंज होकर प्रीफिक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बन जाती है। अब प्रीफिक्स का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, यानी नंबर्स बाद में, और ये जो हमारा सिंबल है प्लस का, स्टेरिक वाला कोई भी, ये सिंबल हमारा पहले आता है, ऑपरेटर पहले आ जाएगा हमारा। तो जी इसके बाद नेक्स्ट हमें ये एग्जाम्पल दी गई है। अब इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले स्टेरिक लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस, स्टेरिक प्लस। ठीक है, इस तरीके से लिखें इसको, ऊपर से आएगा ये, फिर उसके बाद हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसके बाद फिर ऊपर जाएगा ये प्लस, फिर 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलें जी अब हम इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखें इन्होंने पहले स्टेरिक प्लस स्टेरिक, ठीक है, ये रहा स्टेरिक प्लस स्टेरिक, ये है जी स्टेरिक, फिर उसके बाद दोबारा से हमारे पास आ गया था प्लस। ठीक है, उसके बाद लिखा है जी हमने 1 2, तो जी इसके बाद फिर प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के बाद में प्लस, और फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ आए 3 4 5 और 6। ठीक है, ये इसी तरीके से 3 4 5 और 6 लिखा है। तो इस तरीके से जी इन्होंने इस पूरे ट्री को इस तरह एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसको सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। आप इस साइड से देखना शुरू करें कि प्लस 1 2। ठीक है, अब 1 और 2 नंबर्स जो है इनको हम कर देंगे प्लस। ये यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हैं 1 2, प्लस किया इन्हें, 1 + 2 होके ये आ गया जी यहाँ पर 3। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखें कि कौन से दो नंबर हैं जो कि इकट्ठे लिखे हैं और उससे पहले कोई सिंबल है, तो ये है 3 और 4, और इसके पहले है जी प्लस। तो 3 को हम 4 में करेंगे प्लस, ये आ जाएगा ये यहाँ पर 7। अच्छा, अब नोटिस करें 7 और 3, इसके पहले है जी स्टेरिक, तो हम 7 और 3 को
कर देंगे स्टैरिक यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया जी यहाँ पर 21। 5 और 21 इसके पहले है जी हमारे पास प्लस, तो 5 और 21 को जी हम कर देंगे प्लस और ये बन जाएगा जी यहाँ पे 26। अब 6 और 26 इसके पहले है जी स्टैरिक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 156 ये आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से जी हम इस इक्वेशन को पूरी को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें यहाँ नोट में कि यहाँ पर जो हमारी प्रीफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन थी ये वाली, जो कि हमने इस ट्री की हेल्प से ड्रॉ की थी, यानी तमाम सिंबल हमारे पास ये स्टार्टिंग में आ रहे थे, ठीक है, ये हर सिंबल शुरू में आएगा। तो इसको इन्होंने हमें बोला है कि कन्वर्ट करना है इन्फिनिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, यानी एक ऐसी एक्सप्रेशन में कि जिसमें नंबर्स हमारे पास लेफ्ट और राइट में हो और सिंबल हमारा दरमियान में लगे। तो इस तरीके से जी अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास 1 और 2 से पहले है प्लस, और इसके अलावा 3 और 4 से पहले है प्लस, ठीक है। तो इन्होंने ये जो प्लस है ये 3 और 4 के दरमियान में लगा दिया और साइड पे लगा दी ब्रैकेट, ताकि ये और नंबर्स के साथ मिक्सअप ना हो। सेम काम जी 1 और 2 के साथ हुआ है, प्लस दरमियान में 1 और 2 लेफ्ट और राइट, और साइड पे लगा दी ब्रैकेट। अब आप देखें हमारी एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट से पहले है जी हमारे पास स्टैरिक, तो हम इस स्टैरिक को लगा देंगे दरमियान में, और इन दोनों ब्रैकेट्स को दरमियान में लिखने के बाद एक मेन ब्रैकेट जो है इसको इधर लगा देंगे साइड पर। ये हो गया। अब उसके बाद आप देखें कि हमारी एक तो ये मेन ब्रैकेट और दूसरा ये 5 नंबर, और साथ में ये इस साइड पे स्टैरिक और दरमियान में मेन ब्रैकेट, तो 5 साथ में यहाँ पर प्लस और ये इसके अलावा ये मेन ब्रैकेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 प्लस और यहाँ पे एक और जो है मेन ब्रैकेट ये लगा देंगे। उसके बाद जी अब देखें ये हमारे पास 6 है, ये पूरी ब्रैकेट है और यहाँ पर है जी स्टैरिक, तो हम 6 स्टैरिक और ये यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, और इस तरीके से जी हमारी ये जो, और इस तरीके से जी यहाँ पर जो हमारी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन थी हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद जी हमारे पास टॉपिक है एम्बिजीनियस CFG, यानी यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमारे पास एटलीस्ट 1 वर्ड भी मौजूद है किसी भी लैंग्वेज का, तो उसको जनरेट करने के लिए हम काफी ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक तो इन्होंने हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को दिया है, तो इस ग्रामर को देखते हुए हम डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रीज को ड्रॉ करेंगे कि ये तो जी एस से स्टार्ट हो रहा है, ये तो चले तीनों में सब बराबर ही है। उसके बाद आप देखिए हमारी चॉइस है कि हम AS लिखें या फिर S से लिखें, तो हमने अपनी चॉइस से यहाँ पर AS लिख लिया, यहाँ पर भी अपनी चॉइस से AS लिख दिया। दूसरा हमारे पास चांस था कि हम S से भी तो लिख सकते थे, तो S से को लिखने के लिए यहाँ पर हमने एक अलग से ट्री ये वाला ड्रॉ किया है। उसके बाद जी यहाँ पर, अब उसके बाद जी यहाँ पर ये वाला जो S है इन्होंने अब फिर से इस पर AS अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये A आ गया और S आ गया, ठीक है। तो फिर से इस पर AS अप्लाई हो गया, और ये जो S है अब फिर से इस पर इन्होंने ये S अप्लाई किया, तो ये A आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया जिससे हमने ये अपना ट्री कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे ट्रीज को देख लेते हैं जिसमें हमने AS लिखा था और इसमें हमने ऑपोजिट कर दिया था S से लिखकर। अब इसको देखें, यहाँ पे इन्होंने S पर यहाँ पे क्योंकि AS था तो यहाँ पर हम इसको ऑपोजिट कर देंगे, ये वाला S से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये S और A आ गया। अब S क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो अब हम लेफ्ट साइड पे ही इसका ये वाला जो A है, ठीक है, इसको यहाँ पर राइट करेंगे। उसके बाद जी ये हमारा जो ट्री है कंप्लीट हो गया है। अब हम इस ट्री को भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये जो S है इसके नीचे अब हम यहाँ पे जिस तरह S से था तो ये भी सेम हमने यहाँ पर S से लिखा, और सेम उसके बाद S के बाद आ गया जी A। तो इस तरीके से जी हमारा ये ट्री भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो हमने ये तीनों ट्री बना लिए हैं इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से। अब यहाँ पर आप समझे हम इसके लिए जो हमारा वर्ड है उसको किस तरीके से बनाएंगे, A और ये वाला A, ठीक है। तो हमारे पास जवाब में आ जाएगा AAA। अब इस ट्री से हम अगर वर्ड निकालें तो ये A और फिर से A, तो फिर से हमारे पास जवाब में आ जाएगा AAA। यहाँ से भी देखें A और फिर से A, तो फिर से जवाब आ गया AAA, ठीक है। तो जी अब आप देखें कि हमारे पास 3 डिफरेंट ट्रीज हैं जो कि हमने अलग अलग तरीके से बनाए थे, और इससे जो हमारे पास वर्ड बन के आ रहा है तो वो सेम है। तो इसी को हम कहेंगे कि ये हमारी एम्बिजीनियस CFG है, ठीक है जी। तो इसमें से अब उन्होंने बोला है कि हम कोई एक ट्री अगर सिलेक्ट करें जो कि बेस्ट है, तो वो जी ये हमारा लेफ्ट वाला ट्री है जो कि इन्होंने यहाँ पर लिखा। ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से बन रहा है, ठीक है।
ये देखिए इसमें सब डेटा जो है इधर लेफ्ट से होते हुए फिर राइट की तरफ आ रहा है, तो इसलिए हम इस ट्री को बेस्ट बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट चल रहा है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों का लेक्चर नंबर 33 जो है कंप्लीट होता है। आई होप सो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।